नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप तेज़ सुर्खियों से फिर जुड़ा हूं आपके साथ। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यह एक गंगा का किनारा है जहां पर केवल रेत ही रेत नज़र आ रहा है। और यहां में एक बाबा जी की कुटिया है। और ये बाबा कहां से हैं, किस पंथ से हैं और किस तरह की क्रियाएं बाबा के द्वारा की जाती हैं, बाबा से बात करेंगे। बाबा जी प्रणाम आपको हमारा। जय श्री खीरो महादेव। बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम हर हर महादेव के नाम से जाना जाता है। बाबा जी आप किस पंथ से हैं? मैं अघोरी पंथ से होके फिर भी नागा संप्रदाय से जुड़ा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और वैष्णव मत से हूँ। अघोर पंथ से भी आप वापस आ गए। जी। किस तरह की क्रियाएं की जाती हैं अघोर पंथ में? अघोर पंथ में जो क्रिया नहीं होती वो किया जाता है, जो कि हठ योग पे होता है। हठ योग का मतलब कि उसको उतार दे, अपने यहाँ से अपने अंग पे उतार दे। सबसे बड़ा हठ में हमारे भोलेनाथ हठ ही हैं। मैं शिव का भक्त हूँ और शिव जी को मानता हूँ, उनकी कृपा है। गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, काशी का ही रहने वाला हूँ, काशी में ही रहता हूँ। आप गंगा के इस किनारे एकांत में, बिल्कुल यहाँ कोई भी नहीं है, अकेले बैठे रहता है, डर नहीं लगता आपको? जी नहीं, यहाँ माँ गंगा के गोद में बैठा हूँ। माँ का आंचल हमारे सर पे है, हमको डर नहीं लगता है। अच्छा, ये बताइएगा बाबा जी, अघोर पंथ में तो कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं, शव के ऊपर भी बैठकर क्रियाएं की जाती हैं, तो इस तरह की क्रियाएं आप करते हैं? जी करके छोड़ दिया हूँ, इसलिए वो ज्ञान को प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस क्रिया से वंचित हो गया। हमको वो शक्ति, वो भक्ति, वो ज्ञान मिला। उसके बाद वो क्रिया हमारे समझ में आया कि अच्छी चीज़ नहीं सांसारिक रूप में, लेकिन हमको वो ज्ञान मिला, हम अपना कर्म किया। उसका किसी का निःशुल्क सेवा होता है। निःशुल्क सेवा यानी किसी को बाधा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, गंगा मैया बाबा भोलेनाथ की कृपा से दूर करें। अच्छा, जिस तरह से अघोरी लोग होते हैं, ओगड़ होते हैं, कहते हैं अघोर साधना में भूत, पिशाच या आत्माओं को भी वश में कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। आकाश कामनी, आकाश मोहिनी, पाताल कामनी, पाताल मोहिनी, ये सब होती हैं सिद्धियाँ। उसको बस में किया जाता है। शव के ऊपर बैठ के मदिरा पान करना, शव को नोच के खाना, ये अघोर पंथ का मूल मंत्र है। लेकिन उसमें शांति से अगर है, वैष्णव मत का है तो वो नहीं पाएगा। अघोर मत को भी लेगा। घोर घोर अघोर। अघोर मत यही नहीं कहता है कि मांस मदिरा खाऊं या उसके जीवन के दुष्कर्म करूं। ऐसा कोई अघोर मंत्र में नहीं कहा गया है कि ये करे। ये तो हमारे और आपके मंत्रों द्वारा वो सिद्धि के लिए किया जाता है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। जब ज्ञान हो जाता है, उस तख्त पे आदमी तत्व ज्ञान पे पहुंच जाता है तो उसको छोड़ ही देता है। यानी अगर कहें तो आपको पूरा ज्ञान हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। संसार है, ज्ञान तो कोई तराजू के तौल के समान नहीं है प्रभु कि वो तौल जाए। ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्ञान तो वह अनमोल वस्तु है जिसके लिए सब लोग तरसते हैं। ज्ञान में वो ये बात नहीं। हम अभी पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, कृपा है। पहली सीढ़ी में हमारे से तो कितने लोग संत भगवान हिमालय की गोद में बैठे होंगे। हम अभी पहली सीढ़ी बालक हूँ उन लोगों का, चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अघोर पंथ अलग होता है, नागा संप्रदाय अलग होती है, वैष्णव संप्रदाय अलग होता है, शैव संप्रदाय अलग होता है। होता तो दो ही संप्रदाय, शैव और वैष्णव। यहाँ पे 13 ठो बना दिया गया। हम शैव को मानता हूँ, हम शिव को मानता हूँ। शिव से बढ़ के अघोरी, शिव से बढ़ के अवघड़, शिव से बढ़ के नागा कोई है ही नहीं। तो मैं किसको बोलूँ? अच्छा, जिस तरह से हमने देखा है बाबा जी, बहुत सारे जो अघोरी लोग हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, हाथ में खोपड़ी होती है, ये क्या है? देखिए, शायद बाबा जी कुछ दिखा रहे हैं हम लोगों हमको।
हम भी देखना चाहेंगे बाबा जी। एक मनुष्य की खोपड़ी रहती है, एक खोपड़ी ये आप भी देख रहे हैं, फोटो पे भी आ रही है। इस खोपड़ी का हमारे यहाँ खोपड़ी तो खोपड़ी होती है, लेकिन खोपड़ी ये ब्रह्म खोपड़ी होती है जिसमें ज्ञान का भंडार हो। उस ज्ञान के भंडार में दो ही आदमी हैं, एक हमारे नारद मुनि जी हैं, ब्रह्म ऋषि नारद मुनि, और दूसरा हनुमान जी। सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। ये किस चीज़ की खोपड़ी है बाबा जी? ये हमारी माता अंजना माता बंदरी की खोपड़ी है। अच्छा, ये बंदरी की खोपड़ी है। बंदर की खोपड़ी। तो इससे क्या होता है? ये तंत्र विद्या में मैं अपनी माता अंजना, हनुमान जी के माता अंजना को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको पूछता हूँ, इसलिए इनको रखा हूँ। ये कहाँ से मिली आप? ये हमको मिला, हम एक बंदर पाले थे, वो मर गया, उसको अपने यहाँ भी रखता हूँ, उसकी खोपड़ी लेके पूछता हूँ। अच्छा। तो बाबा जी, जैसे किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो अघोर साधना मतलब क्या जन कल्याण के लिए की जाती है या अपने स्वार्थ के लिए की जाती है? ये मनुष्य के ऊपर आधारित होता है। ऐसे जन कल्याण के लिए ही अघोर संप्रदाय है। वो कहीं स्वार्थ लगा दिया है, अपने मतलब में रख दिया, तो अघोर साधना का शक्ति क्षीण हो जाती है। ये ढोंगी लोग करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से मान लिया जाए, अघोरियों को जैसे हमने देखा अधिकतर काले वस्त्र बहुत पसंद होते हैं, ऐसा है? नागा संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में ये चीज़ चलता है। अघोरी भी काला ही वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि काला माँ काली का प्रसाद है। कामाख्या मैया का ये चीज़ जो तंत्र विद्या में माता कामाख्या का सबसे मूल मंत्र स्थान है, इसलिए वो लोग काला कपड़ा पहनते हैं। काला शनि देव का भी वस्त्र है। काला कौवा भी शनि देव का वाहन है, और शनि देव के नज़र से कोई बचा नहीं है। आपने किस तरह की सिद्धि की है? अब वो सिद्धियां बताने योग्य तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोई ऐसी सिद्धि हो जब हम अपने भोलेनाथ माँ पार्वती गंगा के गोद में, इससे बढ़ के कोई सिद्धि ही नहीं है। माता पिता से बढ़ के कोई घोर अघोर भी नहीं है। अघोरी जो साधना करते हैं, जो सिद्धियां करते हैं, अधिकतर वो रात को ही की जाती हैं। ये रात में करने से कि ब्रह्म मुहूर्त आधी रात में करने से शांत वातावरण होता है, शांत चित्त होता है, निर्मल काया हो जाती है। उस समय एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अबर। उस समय भगवान स्वयं प्रभु दर्शन देते हैं, जिसकी जैसी इच्छा और मनोकामना हो। अच्छा, जो अघोर होते हैं, अघोरी होते हैं, आ, अगर बात की जाए सांसारिक जीवन की, तो क्या वो देखा है हमने बहुत सारे अघोरी ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं, और सही मायने में अगर देखा जाए तो जो अघोरी होते हैं उनको तो दीन दुनिया से मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये सत्य है कि उनको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी से मतलब नहीं है। अगर अघोरी है तो परिवार से वंचित हो तो अघोरी कहे तो अच्छा है, नहीं तो परिवार में 99% अघोरी पारिवारिक है। और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं हमने जो शादी कर लिए हैं अघोरी पंथ में होने के बावजूद भी। हाँ प्रभु, हमारे यहाँ के कुछ ऐसे संत भगवान हैं, माया सबको व्याप दिया, मेरे को भी व्याप सकती है। ये मैं ब्रह्मांड नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अघोरी कह के हमने भगवान को, भोलेनाथ को, अघोर को लोग बदनाम करते हैं। अच्छा, बाबा जी, जिस तरीके से अघोरी लोग साधनाएं करते हैं, शव खाते हैं, और अपना मल मूत्र को भी हमने सुना है कि उसको ग्रहण करना पड़ता है, तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें ये सच्चाई है कि अघोरी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, फिर भी वो अपना मूत्र पेशाब पीते थे, मूत्र पीते थे। क्यों पीते थे उसका वो मतलब जाने। अघोरी से ये मतलब नहीं है, उसमें एक तत्व मिला है ये चीज़ जो कि उसके हिसाब में नहीं है। ये हिसाब में है कि वो चीज़ साधना में अपने आत्मा को मारना पड़ता है कि ये चीज़ से वंचित, ये गंदा है। गंदा कुछ नहीं, गंदा भी वही बनाया है और बढ़िया भी वही बनाया है। इसलिए अघोर पंथ हमको अच्छा लगा कि उसमें भेदभाव, जाति पात, यानी मांस मछली अंडा शिकार इनका भोजन कहा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमारे कीनाराम महाराज जी थे, वो कोई नहीं ऐसा काम किए, लेकिन अघोर में नंबर 1 थे वो। उनके जैसा कोई संत हमको नहीं मिला। अगर आपकी बात करें हम, तो आप अघोर पंथ में हैं, आपने अपना परिवार
कब से आप इस लाइन में हैं और कब से आपने इस विद्या को सीखना शुरू किया और आज तक का आपका क्या सफ़र है? मेरा सफ़र भगवान का दर्शन है। 40 साल से इस वेश में हूँ। 40 साल से मेरा परिवार नहीं है, माँ बाप भाई बहन सारा परम पद को हो गया है। मेरा गुरु भी परम पद को हो गया है। इसलिए अब यहीं गंगा के किनारे बैठा हूँ। ऊपर कटेसर एक गांव है, उस जगह एक छोटी